ये हो जाएगा आपका चेक ट्रांसफर फ्रॉम HDFC टू ICIC। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, किस बैंक में पैसा गया। तो ICIC में गया था डेबिट, HDFC से गया था क्रेडिट। ये एंट्री आपकी परफेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हुआ था, ये भी सही हो गया है। आपकी वॉइस ना मुझे जब तक जैसे कुछ क्लियर नहीं आ रही, कुछ रोबोटिक जैसी आ रही है। नेक्स्ट, परचेज AC फ्रॉम महावीर इंटरप्राइजेज रुपीज कुछ 10,000 का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेज किया हुआ है। तो परचेज अकाउंट हम्म। हो जाएगा डेबिट में। और किससे परचेज किया हमने AC? तो हमने परचेज किया महावीर इंटरप्राइजेज से। मतलब कि महावीर इंटरप्राइजेज कौन है, जिसने हमें दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल, देने सर वाले लेकिन ये को। पर्सनल अकाउंट है ना? हाँ, तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, देने वाले को क्रेडिट लिखते हैं, लेने वाले को डेबिट लिखते हैं। हम्म। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो जिस पार्टी से परचेज करोगे वो तो देने वाला रहेगा। तो इसके लिए वो हम्म। हो जाएगा क्रेडिट। और हमने परचेज किया तो हमारा परचेज अकाउंट जो रहेगा ये हो जाएगा डेबिट। जी। रिसीव कैश फ्रॉम जैस एजेंसी। अब यहाँ पे जैस एजेंसी से पैसे मिले हैं, तो मतलब कि बिजनेस हम्म। में कैश आया हुआ है। तो जब कोई हम्म। चीज बिजनेस में आएगी तो वो लिखी जाएगी डेबिट के साइड में। और दिया किसने, जैस एजेंसी। तो क्या? अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल जैस एजेंसी आएगा क्रेडिट के अंदर। ओके। आपको जस्ट सिर्फ ये करना है ना कि जो भी एंट्री बन रही है, जो भी आपको अकाउंट फाइंड आउट किया, उस अकाउंट को अब ये बताओ कि इन तीनों में से किसमें का है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। अगर तीनों में हम्म। से आपने फाइंड आउट कर लिया कि पर्सनल का है, तो सीधा सीधा पर्सनल का रूल अप्लाई कर दो। अगर रियल का है तो सीधा सीधा रियल का रूल अप्लाई कर दो। और नॉमिनल का है तो नॉमिनल का रूल अप्लाई कर दो। ओके। हम्म। हम्म। चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ और सर से। मैंने ये तीनों रूल्स को फॉलो करके किया है। हाँ, ऑलमोस्ट एंट्री आपने सही किए थे। जो जो हमने करेक्शन किए हैं उसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है। बाकी जो आपने सही किए हैं उसके सामने मैंने कुछ इस टाइप से, देखोगे, परफेक्ट लिख के आपको दे दिया। यहाँ पे चेक कर लेना एक बार ना। जैस एजेंसी से यहाँ पे। जी जी। जी। ठीक है। ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस भी डेबिट हो जाएगा, बाई कैश है तो क्रेडिट हो जाएगा, ये भी परफेक्ट है। सोल्ड गुड्स बाई कैश, हाँ ये भी परफेक्ट है। परचेज गुड्स बाई कैश, हाँ ये भी परफेक्ट है। तो मिला जुला के आपने सर ये तीन बैंक से। वाला सब पर्सनल अकाउंट में आता है? कौन सा? ये जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी अकाउंट बनते हैं वो सब पर्सनल में आते हैं? बैंक का अकाउंट पर्सनल में आता है, हाँ। ओके। ठीक है। ये एंट्री मैं आपको दे दूंगा, आप ये क्या करना, ऐसे लेजर बना लेना अपना टैली के अंदर, आप इसके एंट्री जा करके कर सकते हैं। ठीक है। जी। जी। ऑलमोस्ट आपने एंट्री सही किया था। बाद में मैं आपको कुछ और जर्नल एंट्रीज असाइनमेंट के थ्रू भेजूंगा। आप क्या करना, जैसे यहाँ पे किया है ना, ऐसे ही करके हम्म। मुझे भेजना। और फिर मैं इसका आपको फाइनल आंसर भेज दूंगा कि इसका फाइनल आंसर क्या हो रहा है। फिर आप मैच करवा लेना, या लाइव हम लोग चेक कर लेंगे, जो भी रहेगा। ठीक है। ओके सर। चलो, ओके। ये एक बार आप मैच करा लेना खुद से। मैं इसका फाइल आपको अगेन से शेयर कर दूंगा।
चलो, अब आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझते हैं ना तो परचेज ये और सेल्स के बारे में। अब हम लोग बाउचर यूज करते हैं। हेलो। जी। हम्म। हाँ आपको सर, ये हाँ। समझ आपको ये समझ में आ गया पूरा यहाँ तक का? हेलो। हाँ सर, हाँ। हेलो। आवाज ये आ रही समझ सर? में आपको समझ हेलो। में आया यहाँ तक का पूरा? जी जी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं आगे का परचेज बाउचर और सेल्स बाउचर के बारे में। हम्म। जी। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया था, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि हम लोगों ने जर्नल एंट्री के रूप में किया था, कि हमारे सामने जो अकाउंट्स अलग अलग ट्रांजैक्शन थे उसको हमने अकाउंटिंग का रूल करके डिवाइड किया हुआ था। अब जी कुछ यहाँ पे हमने फिल्टर करके रखे हैं परचेज ट्रांजैक्शन से, और कुछ सेल्स के ट्रांजैक्शन हैं। इसको कैसे करना है ये समझते हैं। तो जी। अगेन से सबसे पहले परचेज बाउचर, तो परचेज बाउचर क्या हो जाएगा टैली प्राइम के अंदर? ये क्यों यूज किया जाता है? व्हेन द कंपनी परचेज सम गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, कि आपकी कंपनी के अंदर जब भी कोई भी सामान वगैरह खरीदा जाता है किसी सप्लायर से, तो उसका हिसाब रखने के लिए या उसको लिखने के लिए परचेज बाउचर यूज किया जाता है। परचेज बाउचर एंट्री कैन मेड इन द बाउचर एज वेल एज इनवॉइस फॉर्मेट। हम लोग बिल्स वगैरह बनाते हैं ना, तो टैली के अंदर आपको फॉर हम्म। ऑप्शंस मिलता है कि आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, कि आप उसको नोट करते टाइम है उसका बिल्स भी बना के रख सकते हो। जब भी आपको देना होगा तो आप वो निकाल के दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं सिंपल। अब बाउचर में भी देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको मोड मिलता है टैली के अंदर। जैसे हम लोग टैली में चलते हैं, ये टैली, यहाँ से जाओगे बाउचर्स में, और इसके बाद में हमें साइड में देखोगे तो F9 करके मिलता है परचेज बाउचर। परचेज बाउचर सिलेक्शन के जी बाद आप क्या करो, Ctrl+H प्रेस करो। कुछ इस टाइप से आपको दो तीन ऑप्शन मिलेगा। आइटम इनवॉइस का मतलब हो गया जब भी आपको बिल बनाना होगा तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, जब भी आपको इनवॉइस वगैरह बनाना है उसके लिए। अकाउंटिंग से रिलेटेड जी। ट्रांजैक्शन करना है परचेज का तो ये यहाँ से कर सकते हो। और एज बाउचर अगर करना है तो इसको यहाँ से कर सकते हो, कुछ इस टाइप से। जी तो नॉर्मली हम लोग क्या समझेंगे आज, एज बाउचर मोड समझेंगे, कि एज बाउचर में परचेज की एंट्री कैसे की जाती है। जैसे पहला जी। एंट्री देखेंगे यहाँ पे, तो परचेज गुड्स बाई कैश। तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा हम लोग अमाउंट मेंशन कर लेंगे, कुछ इस टाइप से। तो चलते हैं टैली में सीधा, क्रिएट में जाओगे, लेजर, और एक लेजर हम बनाएंगे परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट को अंडर में रखते हैं परचेज अकाउंट के, तो आपको अंडर परचेज चेक अकाउंट अकाउंट। रख लेना है, और इंटर इंटर करके आपको बाहर चले जाना है। ठीक है। एक लेजर हमारा परचेज जी का बन जाएगा। फिर जाएंगे बाउचर में। अब इसमें हमें देखना है क्रेडिट क्या हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है कैश। तो क्रेडिट के सामने आपको लिख लेना है कैश। जो भी अमाउंट होगा आप अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर लो। देन डेबिट हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट। कुछ इसी टाइप से हमने यहाँ पे एंट्री किया है। इसको इंटर इंटर करके हम सेव कर देंगे। जी। ये नॉर्मल एक परचेज अकाउंट का हमारा जो है लेजर बन गया एज बाउचर का। सेम ऐसे ही सेकेंड एंट्री के लिए जी अगर हम जाएंगे, तो परचेज गुड्स बाई चेक या बाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अब इस केस में क्या करोगे, परचेज का लेजर तो हम लोगों ने पहले से बनाया है, एक नया लेजर बनाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का।
यहाँ पे जाएंगे हम लोग, पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट, और क्रेडिट होगा हमारा बैंक है तो बैंक अकाउंट। कुछ इस टाइप से। जी। तो क्रेडिट होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो आप क्रेडिट के सामने यहाँ से भी जाके लेजर आप बना सकते हैं सीधा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब ये बैंक है तो अंडर में आएगा बैंक अकाउंट, हम इसको यहाँ से इसमें रखेंगे और सेव कर देंगे। देन इंटर इंटर करके आपको बाहर चला जाना है, यहाँ से फिर अमाउंट आपको फिल करना है, कितने अमाउंट का है, तो 50,000। डेबिट के अंदर परचेज अकाउंट और एंटर करके हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल सेव कर देंगे। ऐसे ही बाकी की जो एंट्रीज यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये सारा ऐसे ही कर लेना है। मैं इसमें का एक और एंट्री आपको करके बता देता हूँ। जैसे परचेज गुड्स बाय कैश, ये हमने पहले ही कर लिया है। एक एंट्री हमने बैंक की कर ली है, अब एक एंट्री पार्टी वाली कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा परचेज अकाउंट, डेबिट 65,000। देन बसंत लाल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, से हम इसको ऐसे ही वापस से जाओगे आप यहाँ पे, क्रेडिट के अंदर एक नया अकाउंट क्रिएट करो, इसका बसंत लाल का। अब बसंत लाल से हम लोगों ने परचेज किया है, तो बसंत लाल कौन हो जाएंगे, सप्लायर हो जाएंगे। सप्लायर का अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, इंटर इंटर करके इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अमाउंट फिल करेंगे तो 65,000, और डेबिट के अंदर परचेज अकाउंट, इसको भी आप इंटर इंटर करके सेव कर दोगे। तो कुछ इस टाइप से आप ये बाकी का जो एंट्री इसमें है 5 रिमेनिंग आप ये कर लेना, ये परचेज का हो गया। ऐसे ही सेल्स बाउचर, जब भी कुछ भी आप सेल्स करोगे, आपकी कंपनी कुछ भी सेल्स करती है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेल्स बाउचर को। ठीक है, सेम जैसे परचेज जी। बाउचर को आप यूज करते हो, सेम वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सेल्स बाउचर को भी यूज करते हैं। ठीक है, नहीं आपने यहाँ पे मैसेज किया है ना, क्या मैसेज किया है सर, इसमें वही रूल्स फॉलो होते हैं। हाँ, आपको जो भी टैली के अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्री करोगे, हर जगह पे वही रूल्स फॉलो होगा। यहाँ भी मैंने एंट्री किया हुआ है, तो यहाँ भी मैंने वो रूल फॉलो करके एंट्री किया हुआ है, आप ये मैच करवा सकते हो एंट्री जा करके। जी। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे बसंत लाल, तो इसने क्या किया है, सेल किया है। सेल किया है तो ये देने वाला, इसके लिए क्रेडिट। हम सामान खरीदेंगे तो बिजनेस में आएगा, तो डेबिट ना इसके लिए। तो हर जगह रूल्स ओके। अप्लाई करना होता है ये। जी। सेम अब सेल्स में जाएंगे, तो सेल्स में क्या हो गया, फर्स्ट में सेल्स अकाउंट हमने क्या किया है, कैश के बदले कुछ बेचा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। क्रेडिट क्या होगा गुड्स हमारा, अकाउंट। सेल्स अकाउंट। गुड्स। हाँ, गुड्स के कह सकते हो आप सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने सेल्स किया तो क्या सेल किया, गुड्स को ही सेल किया हुआ है ना, गुड्स में कुछ भी हो सकता है। सेल्स करेंगे तो हाँ। सिंपल हो गया, जो भी हमने बेचा वो 2,000 रुपये वैल्यू का सामान हमने उनको बेचा हुआ है। ठीक। जी। अब इसकी एंट्री के लिए टैली में जाओ, सिंपल यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कौन सा, सेल्स बाउचर। सेल्स।
सेल्स वाउचर में अगेन से आपको वही 3 वाउचर मिलेंगे, कौन कौन से? आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। एज सेल्स वाउचर। में भी आपको एज वाउचर ही लेना है। ठीक है। अब एज वाउचर में अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारी एंट्री में डेबिट क्या चीज हुआ है। तो डेबिट हुआ है कैश, क्रेडिट हुआ है सेल्स। तो डेबिट के सामने हम लोग रखेंगे कैश को, 20,000। और क्रेडिट में हम लोग एक नया लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट करके, अंडर सेल्स अकाउंट के। तो आपको ये नया लेजर क्रिएट करना है, जैसे हम लोगों ने परचेज के टाइम पे एक नया लेजर बनाया था परचेज का, सेम ऐसे ही आपको सेल्स करते टाइम पे एक नया लेजर बनाना है सेल्स का, जिसके अंदर सारा हिसाब किताब क्या होगा कि आप जो जी भी बेचोगे वो सारा सेल्स के अंदर आपका लिखा जाता रहेगा। ठीक है। तो आपको ये जी सिंपल ऐसे कुछ सेव कर देना है। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग जाएगा शंभू प्राइवेट लिमिटेड वाले में। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स ₹70,000 टू शंभू प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ भी अगेन से सामान किसने रिसीव किया? शंभू इंटरप्राइजेज ने। तो शंभू इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल लेने वाला डेबिट लिखा जाता है। देने वाला डेबिट। हम्म। बिजनेस से जाएगा कुछ, सेल्स करेंगे तो सेल्स गुड्स। अकाउंट हो जाएगा हमारा, गुड्स या सेल करेंगे जो भी, वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट के अंदर। क्रेडिट। ठीक। नॉर्मल। अगर आपने एंट्री का जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के वो समझ लिया, उसको आपने याद कर लिए, हम्म। और आपको हम्म। ये क्लियर हो रहा है कि अकाउंटिंग के कौन कौन से अकाउंट हो रहे हैं ना, देन आपके लिए सारी एंट्री आसान हो जाएगी, किसी भी टाइप की एंट्री। जी और आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ इजी है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं ना। जी देन यहाँ भी हमने क्या किया है, बैंक से कुछ सामान खरीदा या बेचा हुआ है। तो इसके लिए भी अगेन से हमने क्या किया, पैसे रिसीव किए हैं बट बैंक के अंदर रिसीव किया, मतलब कि आपने कुछ बेचा, आपको उस सामने वाले पर्सन ने कैश नहीं दिया, उसने क्या किया कि आपको चेक दिया बैंक में। चल। नॉर्मली जैसे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, जीपे करते हैं ना, गूगल पे करते हैं या फोन पे वगैरह करते हाँ हैं। तो वो भी क्या होता है, हाँ। डायरेक्ट वो पैसा कहाँ जाता है, उसके बैंक के अंदर ही ट्रांसफर होता है। तो जो भी पैसे आपको बैंक में रिसीव होते हैं उन सब के लिए आप ये अकाउंट सीधा बैंक का वहां पे यूज कर सकते हो जा करके। ठीक है। तो यहाँ भी जी क्या हो जाएगा हमारा, बैंक है यूनियन बैंक, तो डेबिट हो जाएगी यूनियन बैंक। क्यों डेबिट होगी? पर्सनल का रूल बोलता है कि लेने वाले को डेबिट लिखेंगे। तो बैंक आती है पर्सनल में, और बैंक ने ₹60,000 रिसीव किए जो हमने सेल किया उसके बदले, और सेल्स अकाउंट आ जाएगा हमारा क्रेडिट के अंदर। क्रेडिट। ठीक है। जी तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी होती है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जिस भी टाइप के आपके सामने एंट्री आएगी, ऐसे मिक्स में आएगी। तो आपको जस्ट ये समझना है खाली कि ये जो एंट्री, इसमें दो हम लोग जब भी लिखेंगे, दो साइड होगा, एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट के लिए। आपने किसी एक को फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अब इसको टैली में करते हैं सीधा। एक नया लेजर बनाओ शंभू प्राइवेट लिमिटेड। अब इनको हमने सेल्स किया है, तो बेचते किसको हैं? कस्टमर को ना। तो कस्टमर जी। का अकाउंट किस में बनता है? सन्ड्री डेटर के अंदर। तो जी यहां से हम जाएंगे डेटर, और इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। कितना अमाउंट है चेक कर लो एक बार, 70,000। और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट हमारा, इंटर इंटर करके सेव कर दो। सेम ऐसे ही यहाँ पे जाओगे, यूनियन बैंक में हमने सेल्स किए हैं, तो एक डेबिट क्या हो जाएगा, यूनियन बैंक। तो क्रिएट में जाओ, यहाँ पे क्रिएट कर लो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अंडर में बैंक अकाउंट।
यहाँ से सेम, जो भी अमाउंट है फिक्स कर लेंगे, यहाँ हम फिल कर लेंगे अमाउंट जो रहेगा 60,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कर देंगे सेम। सेव। हम्म। आज हमने हम्म। 6 एंट्री किया है टैली के अंदर। अब इस एंट्री को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि हमारी बैलेंस शीट कैसी बनेगी। देखो, पहले तो हम समझते हैं परचेज, और परचेज वाले एंट्री को हमने क्या किया, यहाँ पे परचेज किया कितना, 10,000 का, कैश के बदले कुछ सामान खरीदा। हम्म। जी। जी। फिर क्या किया हमने, अगेन से परचेज किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, ठीक है, कितने का, 50,000 हम्म। का। ये जी। एंट्री हमने थर्ड वाली छोड़ दी थी क्योंकि ये दोनों सेम हो जाती, इसीलिए मैंने एक चौथे नंबर की एंट्री की, जहां पे हमने बसंत लाल से सामान खरीदा। हम्म। जी। अब जी। बसंत लाल से सामान खरीदा तो इसका मतलब है कि अमाउंट इनका जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। जी। मतलब जी। कि बसंत लाल से हमने जो भी सामान खरीदा है उसका पैसा अभी तक हमने दिया नहीं, हमने हिसाब क्या रखा कि सामान खरीदा उधारी। फ्रॉम बसंत लाल, उधारी में सामान खरीदा, उधारी में। ठीक। ऐसे ही जी। अब यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखोगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमारे पास पहले से कोई लेजर नहीं है, तो ये भी जो रहेगा ये भी हमारा कह सकते हो एक तरीके से पेंडिंग ही रहेगा। अगर आपके पास बैंक में पहले से पैसा होगा तभी आप खरीद पाओगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं खरीद पाओगे, पेंडिंग में। ना। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे चलेंगे अगर परचेज सेल्स में, तो यहाँ हमने क्या किया है, 20,000 का सेल किया है। मतलब कि मान हम्म। लो कि आपके पास 20,000 का कैश था, जिसमें से हमने क्या किया, 10,000 का सामान खरीदा, हमारे पास कैश कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। 10,000। चलते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ से जाओ बैलेंस शीट, करेंट असेट। अब कैश इन हैंड आप देखो यहाँ पे, तो कैश इन हैंड में कैश कितना बचा हुआ है, 10,000, 10,000। ठीक। सेम जी। ऐसे अब सन्ड्री डेटर में क्या दिखा रहा है, 70,000। किसको दिखा रहा है, सन्ड्री हम्म। डेटर, सन्ड्री डेटर डेटा। मतलब कस्टमर। अब हमने बेचा किसको हम्म। है ये चेक करते हैं, तो 70,000 का हम लोगों ने किसको बेचा रहेगा, तो सेल्स में जाओ, शंभू प्राइवेट लिमिटेड को। इसका क्या मतलब है कि हमने इनको जो बेचा है, इन्होंने भी पैसा अभी हमें दिया नहीं है, ये उधारी में हमने बेचा हुआ है। तो ये हमने एक उधारी का सेल्स हो गया, तो ये आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है असेट के साइड में, इधर। और जी। ऐसे ही जो बैंक का अकाउंट रहेगा आपका, बैंक में भी देखोगे तो एक बैंक से हम लोगों ने परचेज किया था तो परचेज का दिखा देगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और एक बैंक से हम लोगों ने सेल्स किया था तो सेल्स का दिखा देगा यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सेम जी। ऐसे परचेज वालों के केस में जाओगे इस साइड में लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी आपके 65,000 है बसंत लाल की। बसंत लाल कौन है, जिससे हमने सामान खरीदा हुआ था, ये वाली एंट्री। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप एंट्री करोगे उसका इफेक्ट जो है वो टैली प्राइम के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे समझेंगे, बैलेंस शीट को कैसे बन रहा है। आज हमारा पर्पस क्या था कि टैली प्राइम के अंदर परचेज बाउचर और सेल्स बाउचर कैसे पास करते हैं एज बाउचर मोड के अंदर। बैलेंस शीट कैसे जी। क्रिएट होती है वो हम लोग ओवर द टाइम जब अलग अलग बाउचर मिक्स में पास करेंगे देन वहां पे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बन रहा है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, ये सारा स्टेटमेंट हम लोग डिटेल्स में आगे समझेंगे, ठीक है। आज के जी। सेशन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये दोनों फाइल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप वहां से देख करके एंट्री कर लेना इसका। आइटम। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही, जहां तक मैंने सुना अगर आइटम की बात कह रहे हो ना, जब भी हम लोग आइटम सेल करेंगे तो उसके लिए पहले हम सीखेंगे एक आइटम क्रिएट कैसे करते हैं।
आइटम क्रिएट करना हाँ। हम लोग सीखेंगे। देन हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे मेंशन किया जाता है परचेज और सेल्स वाउचर के अंदर। देन आगे सीखेंगे कि बैंक से कैसे परचेज करते हैं, कैश में कैसे परचेज करोगे आइटम मेंशन करके, बिल कैसे बनाओगे, पार्टी का एड्रेस वगैरह कैसे हम्म। फिल करते हैं, गोडाउन कैसे फिल करोगे। बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए हमें। ओवर द टाइम हम लोग हम्म। सीखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ग्रो होते जाएंगे, हमारा चैनल मतलब कि हमारा जो बैच है आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग एडवांस की चीजें भी एक्सप्लोर करेंगे। जी। सर मैंने कुछ देखो चैट पर। अभी के लिए देखो जो हमने किया है ना यहाँ पे एज बाउचर, जहाँ पे आपको कोई भी हम्म। दिमाग नहीं लगाना है, मतलब कि आपके सामने सीधा सीधा हिसाब लिख के रखा है। मान लो कि आपने किसी को ट्रेवलिंग के लिए पैसे दिए ना, हम्म। तो हम्म। कुछ इस टाइप के अगर आपके खर्चे हैं तो आप इसको सिंगल एंट्री में डाल के रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग असेट खरीदते हैं कंपनी के ये यूज करने के लिए, एसी हो गया ना, कंपनी के लिए हम्म। कंप्यूटर हो हम्म। गया, कंपनी के लिए मान लो कई बार सामान ले जाने के लिए हम लोग क्या खरीदते हैं, अलग अलग पिकअप वगैरह जो होती है ना, ऐसी चीजें हो गई। तो जब हम्म। भी असेट वगैरह हम्म। खरीदोगे तो उसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में रखते हैं, जहाँ पे आपको टैक्स वगैरह जी। कैलकुलेट करना है, मान लो जहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज कैलकुलेट करना है, जीएसटी कैलकुलेट करनी है ना, डिलीवरी चार्ज आपको लगाना है। तो इस टाइप की जब भी एंट्री होगी तो आप उसको हम्म। अकाउंटिंग में कर सकते हो। नॉर्मल समझो अभी के लिए। आइटम अगर आपको मेंशन करना है तो हम्म। आइटम इनवॉइस के अंदर, और जब सीधा सीधा आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के अंदर लिख के रखना है तो एज वाउचर। और भी हम लोग आगे का भी ओके। समझेंगे अभी। अभी तो जस्ट आप समझ लो कि हमने जो सीखा एज वाउचर समझा, कि हमारा जो अकाउंटिंग का रूल्स है वो थोड़ा सा हमारा स्ट्रांग हो जाए, वो थोड़ा सा हमें बेसिक बेहतर क्लियर हो सके ऐसे इसके लिए। ठीक है, जी। जी। अभी के लिए इतना ही। ओके। ओके सर।